आपको देख रही हैं अर्चना जी, लक्ष्मी नगर, नोएडा, गाजीपुर, अक्षरधाम के लिए निकल रहा है। और आज की सुबह हम दिल्ली एमसीडी चुनावों को कवर करने के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अर्चना सिंह जी। अर्चना जी कई चैनलों में काम करने के बाद अब इन्होंने अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म शुरू किया है यूट्यूब पे, और यूट्यूब की दुनिया जो बहुत तेज़ी से बदल रही है उसमें नए प्रयोग कर रही हैं अर्चना जी। अर्चना जी, आप पिछले कुछ दिनों से दिल्ली दिल से करके एक सीरीज कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली ये एमसीडी का चुनाव कवर करते हुए? देखिए, जब मैंने ये महसूस किया पशुपति जी कि जब आप फील्ड पे जाते हैं ना, जब आप लोगों से बात करते हैं, चुनाव कोई भी हो ऐसा लगता है देश का चुनाव है। लोग कहते हैं कि कूड़ा नहीं हटा, पूछो कि अच्छा कौन। अब गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, मैंने कहा भाई कूड़ा भी क्या गृह मंत्री से हटवाओगे, बाकी नेता क्या करेंगे, कुछ और से भी काम करवा लो। एमसीडी में मोदी आएगा, केजरीवाल आएगा, मतलब बात राष्ट्रीय ही होती है, विधानसभा के लेवल पे होती, चाहे चुनाव कितना भी छोटा क्यों ना हो। वैसे भी एमसीडी के चुनाव में आप देखिए तो तमाम दिग्गज उतरे हुए हैं, जेपी नड्डा साहब उतरे हुए हैं, तो जनता का कंफ्यूज होना तो लाजमी है। आप सोचिए पार्षद के किन चेहरों पे आप बात करेंगी, किन के ऊपर बात करेंगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना पार्षद के चेहरे हैं ना मुद्दे हैं। मुद्दे वही हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, लोग भी उसी स्तर पे बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है इन सबके बीच क्या लोगों के जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो सफाई की बात है, जो कूड़े की बात है, जो लोगों की गली, जो कूचे जिसके आधार पर ये चुनाव होते हैं, क्या वो मुद्दे गायब हो जाते हैं? ये भी लगता है। सुबह का 8:30 बज रहा है, देखिए दिल्ली की सड़कों पर अभी ट्रैफिक कम दिख रहा है थोड़ा। ये जो धुंध सी लग रही, दरअसल धुंध नहीं, पॉल्यूशन है, क्योंकि अब ये बहुत खराब, वेरी पुअर कैटेगरी में आने वाला है। अर्चना जी, मैं आपको बगल में कूड़े का पहाड़ दिखाना चाहता हूँ, जहां आप गाजीपुर में की तरफ से जब इंटर करते हैं तो ये कूड़े का पहाड़ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था एक वक्त में। क्या है इस बार, इस पर बात हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि मैं भलसवा भी गई तो वहां पर भी कूड़े का पहाड़ है, तो उस पर भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इस पर काम हो रहा है। लेकिन वही राजनीति हो रही कि कौन काम कर रहा है, किसने इतने साल में काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे दिखी कि लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। मैंने कहा भाई कांग्रेस को साफ भी तो आप ही लोगों ने कर दिया था, अब क्यों याद कर रहे हैं? तो ये जो शीला दीक्षित का जो कार्यकाल था 15 साल का, उसमें दिल्ली कुछ बदली तो थी अर्चना जी, ये तो आप भी मानेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में काम शीला दीक्षित की सरकार ने बहुत किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो बदलाव दिखा है जिस तरह से दिल्ली के लोग भी याद करते हैं। दिल्ली के लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के समय में काम हुआ। लोग याद करते हैं कि कांग्रेस के समय में बिजली का बिल कम आता था, अब केजरीवाल जी आए तो बिजली का बिल ज़्यादा आने लगा है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछो कि अगर इतनी अच्छी सरकार थी तो आपने क्यों एकदम साफ कर दिया और आप पूरा केजरीवाल को ले आए, उनको कुछ दिया ही नहीं, तो कहते हैं कि शायद वो जो भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे उन्होंने बहुत असर किया था, लोग ये कहते हैं। नहीं, ये तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो तो आजकल सबसे बड़ा टॉपिक बन गया है। और आप जानती हैं सत्येंद्र जैन साहब का खाना पीना, उठना बैठना, मसाज सब चल रहा है। तो ये क्या एमसीडी चुनाव का ये भी एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है आपको? लोगों से जब बात करो तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसका असर होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता है, मिला जुला है। लेकिन हाँ, लोगों के मन में ये मुद्दे असर करते हैं। जब वो वोट दें, चाहे वो किसी भी चुनाव में वोट दें, एमसीडी के चुनाव में भी वोट देंगे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं। लोगों को लगता है कि एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन से खड़ी हुई, जो बड़ी बड़ी बातें कहती थी, अगर वो खुद इस तरह से इन चीज़ों में है और शायद सबसे ज़्यादा है, तो सवाल तो लोगों के मन में उठते ही हैं। और एक चीज़ और अर्चना जी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एमसीडी का चुनाव है इस बार का, वो नए डिलिमिटेशन के बाद हो रहा है, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि उसका क्या फ़ायदा आपको होगा, बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा, किसको होगा? डिलिमिटेशन का फ़ायदा वोटर के मन में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वोटर जो है उसको इस चीज़ से, क्योंकि कई सीटें ऐसी भी मैं गई थी जिसमें डिलिमिटेशन हुआ है, उसके बाद वो वार्ड बदल गए हैं। लेकिन जो पिछले बार की स्थिति थी, आम आदमी पार्टी को 48 सीट मिली थी, बीजेपी को 181 सीट मिली थी, कांग्रेस को 30 मिली थी। तो ये देखना इसमें कितना बदलाव होता है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी उम्मीद करे कि वो बीजेपी की जगह पर आ जाएगी, यानी जितनी सीटें उसको मिली थी वो इस बार आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है? लेकिन ये समझ लीजिए हर पार्टी परेशान है एमसीडी के स्तर पर भ्रष्टाचार में, इसीलिए बहुत
कैंडिडेट, कांग्रेस के पास तो 30 ही थे, आम आदमी पार्टी के पास 48 थे, हर पार्टी ने ज्यादातर कैंडिडेट अपने बदले हैं, ज्यादातर कैंडिडेट बदले। इसकी बहुत बड़ी वजह थी नए चेहरों को सामने लाने की, ताकि वो जो आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार के, और ये इस लेवल पे है और इसको कोई नहीं रोक पा रहा है, ये भी बिल्कुल सच है। तो अर्चना जी, आज अब दिन की शुरुआत तो आपने कर दी है, आपसे थोड़ी बहुत समझ मुझे मिल गई कि क्या होने वाला है। अब हम लोग दिन भर देखेंगे, जनता के बीच जाकर से देखेंगे कि ये मुद्दे जो हम सोच रहे हैं वो जनता कैसे सोच रही है। बिल्कुल, लिटमस टेस्ट तो जनता के बीच होगा। तो आइए चलते हैं।